हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वापस से आईपीओ का सीजन लगता है, थोड़ा थोड़ा चालू हो रहा है क्योंकि एक आईपीओ आ रहा है, उसके बाद एलआईसी का आईपीओ भी लाइन में है। वहां पर आपके सामने आ रहा है कैंपस एक्टिव वियर का आईपीओ। शूज हम सब पहनते हैं, वहां पर ये लोग शूज बनाते हैं। लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर ब्रांड, एथलेट यानी एथलीट्स यानी खेलने में भी और लेजर में भी। वैल्यू और वॉल्यूम के बेसिस पर बहुत ही तगड़ा इनका पकड़ है इस सेगमेंट में। इनके प्रोडक्ट और कैटेगरी में ये फुटवेयर करते हैं जहां पर अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल यानी लाइक 500 टू 800 900 के रेंज में इनकी मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, फ्लॉटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप जैसे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर के थ्रू सेल करते हैं। ऑनलाइन चैनल में इनका खुद का ई कॉमर्स है, प्लस ये मंत्रा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने अपने ओवरऑल सेल का 2.87% ऑनलाइन सेल किया था, जो कि बढ़कर अब आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 32.37% हो चुका है। एक बहुत बिग जंप है एज अ कंपनी के प्रॉफिट बेसिस पे, रेवेन्यू बेसिस पे। आज की डेट में कंपनी का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के पास 25 स्टेट के 625 सिटी में 400 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, खुद का 18,200 रिटेल स्टोर अक्रॉस इंडिया। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनमें जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3.55 करोड़ पेयर पर ईयर की है। यहाँ पर इन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1.23 करोड़ सेल किए, 20 में 1.44 करोड़, 21 में 1.30 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.37 करोड़ पेयर सेल किया, जो अच्छी चीज़ निकल के आती है क्योंकि कोविड में भी जहां पे कुछ लोगों की कंपनियों के सेल हैम्पर हुए थे, इन्होंने खुद को मजबूती से पकड़ के रखा। यानी इससे ये पता चलता है कि इनकी अपनी सेगमेंट में लोगों के बीच एक अच्छी छवि है, एक अच्छी पकड़ है। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। अब जानते हैं इनके स्ट्रेंथ को। तो जैसा कि मैंने बताया, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर ब्रांड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आ रहे हैं। उसके बाद ये मजबूती के साथ ग्लोबली फैशन ट्रेंड को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स और एथलेजर का इनका मार्केट शेयर है 17% का है, जो दिनों दिन बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कॉम्पीट करने वाला एकमात्र इंडियन ब्रांड है। भारत में स्पोर्ट्स और एथलेजर फुटवेयर के कुल मार्केट का 85% से अधिक कवर कर रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वहाँ पे इनके फाइनेंशियल को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 31 दिसंबर 2020 में डीप था, लेकिन उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को एक ट्रीमेंडस जंप आप देख रहे हैं। इनका टोटल एसेट बढ़ रहा है, इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये एक अच्छे फाइनेंस को दिखा रहा है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करेंगे तो कंपनी को ऑफर फॉर सेल से कोई भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हैं पैसा कमा के। वहाँ पे मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डेटा लेके आया हूँ कि जो इनके इन्वेस्टर हैं टीपीजी इन्वेस्टमेंट और क्यूआरजी इंटरप्राइजेस, ये लोग जो अपना माल बेच रहे हैं, वहाँ पर देखिए कि इन लोगों ने जब पोजीशन ली थी तो टीपीजी इन्वेस्टमेंट ने 54.67 और क्यूआरजी इंटरप्राइज ने भी 54.67 में ली थी, जिनकी सेलिंग प्राइस 292 का है। यानी अगर टीपीजी का प्रॉफिट देखें तो 690 करोड़ का और क्यूआरजी इंटरप्राइज का 144 करोड़ का, यानी 40% के सीएजीआर से इनको ग्रोथ मिला है। इतना मोटा मुनाफा कमा के ये बाहर जा रहे हैं, यानी ये पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगने वाला है। और एक लर्निंग ये है कि अगर हम कंपनी को, जब कभी कंपनी शुरू होती है, स्टार्टअप मोड में रहती है, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये भी एक बिग लर्निंग है इस डेटा से। इनकी डीआरएचपी फाइलिंग में ये खुद का जो इनका पीयर है वो बाटा और रिलैक्सो को बता रहे हैं, जहाँ पे मैंने एज अ कंपैरिजन के तौर पे आपके सामने डाला है कि अगर इनका पी देखोगे कैंपस का तो 331 का है, बाटा का निगेटिव में यहाँ एनए दिखा रहा है, रिलैक्सो का 104 है,
अगर आरओसी देखोगे तो फुट रिलैक्सो काफ़ी आगे है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बाटा वर्सेस रिलैक्सो, आई होप आपने देखी होगी। वहाँ पर मैंने दिखाया भी था कि रिलैक्सो क्यों आगे है इस फील्ड में और रिलैक्सो को बाटा क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहा है। वहाँ पे आप देखो कि कैंपस एक सही आरओसी के साथ इनको एक टक्कर दे रहा है। अब ये तो हो गई बहुत सारी अच्छी बातें, लेकिन अब पहले बुरी बात को जानने से पहले आईपीओ की डिटेल को देख लेते हैं। 26 अप्रैल को खुल रहा है, 28 अप्रैल को बंद हो रहा है। 278 से 292 का आईपीओ प्राइस है, जैसा कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। अब जानते हैं इनके नेगेटिव पॉइंट को। ये जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे बहुत कंपटीशन है, क्योंकि सस्ते शूज बनाने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये थर्ड पार्टी पे भी डिपेंडेंट है। ज़्यादातर सेल इंडिया में है, तो यानी इंडियन मार्केट में और भी कंपटीशन है, क्योंकि इंडियन मार्केट के शूज़ में जो बिना ब्रांड शूज़ हैं वो भी बहुत बिकते हैं। उसके बाद इनकी जो बिक्री ऑनलाइन के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वहाँ पर थर्ड पार्टी ऑनलाइन मार्केट प्लेस का भी कब्जा है, वो भी एक देखने वाली बात है। जहाँ पर अच्छा और बुरा देखने के बाद अगर आप पाएं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में आग लगी हुई है। 72 रुपीज़ के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी आईपीओ 292 का 72 का प्राइस, यानी अगर आज के डेट से, अभी के डेट से उम्मीद की जाए, मार्केट में इस तरह का माहौल चल रहा है कि ये 364 पर लिस्ट हो सकता है एज पर डेट। तो इस तरीके से आपने कंपनी को देखा, समझा, जाना। अब आते हैं मेरी बात पे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा मानना है देखना चाहिए। पहला, ओवरऑल जिस तरह की कहानी है उसके हिसाब से हम आईपीओ के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक जेन्यून, बहुत बम्पर का तो पता नहीं, बट एक जेन्यून लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा है, इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात, पूरा का पूरा जो ऑफर फॉर सेल है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्योंकि मोस्टली टाइम अगर आप पाओ तो बहुत बार क्या होता है, जब जहाँ पे ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा रहता है वहाँ पे एक बार तो मार्केट लिस्टिंग गेन दे देता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई गेम, ड्यू टू मार्केट हाइप, बट उसके बाद वो स्टॉक वहाँ से कहीं ना कहीं करेक्शन करने को आता है। जो अगर आपने पिछला आईपीओ लगातार जितना भी आया है उसको अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। तो ये वाली चीज़ को भूलिएगा मत। ओवरऑल आप अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा अपस्टॉक एंजल के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे भी सीखें, दूसरे भी कमाएं और उन्हें भी कोई डाउट ना रहे। थैंक यू सो मच।